सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की लॉन्ग मार्च के लिए पेश की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क तबाह हो रहा है जिस पर खामोशी जुर्म है और हुकूमत का इमरान खान पर बगावत का मुकदमा बनाने का मंसूबा भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की लॉन्ग मार्च के लिए पेश की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क तबाह हो रहा है जिस पर खामोशी जुर्म है और हुकूमत का इमरान खान पर बगावत का मुकदमा बनाने का मंसूबा भी तैयार है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर आज़म खान सवाती साहब। बहुत शुक्रिया सवाती साहब वक्त देने के लिए। सवाती साहब, आज जलसे में इमरान खान का कहना था कि तारीख माफ़ नहीं करेगी कि मुल्क तबाह हो जाए और इदारे कहें कि हम न्यूट्रल हैं। इस पर तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है कि इदारे अब क्या किरदार अदा करें मौजूदा हालात में? देखें, अब ये तो एक सवालिया निशान है पूरे 22 करोड़ लोगों के लिए, पूरा मीडिया के लिए। आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, ARY के साथ क्या हो रहा है, दूसरों के साथ क्या हो रहा है, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए कि जो जानते हैं कि अगर हमारी माशी हालत जो है इससे भी नीचे जाती है तो फिर क्या होगा। और मेरा ये ख्याल है कि अब मुक़्तदर इदारे जो है, जिसको आज इमरान खान ने शांगला के जलसे के अंदर कहा कि पावर सेंटर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो कम अज़ कम उनको ये ख्याल होना चाहिए। देखें, मुल्क की मईशत अगर इससे और नीचे चली गई तो फिर मुल्क की सलामती का, नेशनल सिक्योरिटी का मसला जो है ये पैदा हो सकता है। और ये इंतहाई संगीन मसला है, इंतहाई संजीदा मसला है, जिसके ऊपर जो है कम अज़ कम उन सारे मुक़्तदर इदारों को बड़ी सोच और समझ के साथ ये फैसला करना चाहिए कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है जिसने सवाए इसके कुछ नहीं करना, उन्होंने अपने आप को NRO देना है, उन्होंने पेशबंदी करनी है कि आइंदा इलेक्शन के अंदर जो है एक मुतनाज़ इलेक्शन कमिश्नर और एक मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन की वजह से वो किस तरह दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। आवाम के नफ्स आप पढ़ लें कि आवाम किसके साथ हैं। और अगर ये सारी चीज़ें वो मुक़्तदर इदारे नहीं देख रहे तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसमें एहतियात की और फौरी अमल की ज़रूरत है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया है, कौम जिस तरह निकल रही है, कौम के नब्ज़ पढ़ लें, नौजवानों के नब्ज़ पढ़ लें, बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी जो हमारे मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं उनको देख लें, तो ये सारी चीज़ें उस ज़मन के अंदर जो है उन्होंने खुली किताब की तरह जो है सामने रख दी है। और जो पावर सेंटर हैं उनको ये बता दिया है कि देखें, अगर ये हालत थोड़ी सी और अगर मज़ीद ख़राब होती है तो उस वक़्त जो है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनका क्या होगा। अच्छा, तो सवाती साहब, अब आप लोगों को उम्मीद है कि इदारे जो किरदार आप चाहते हैं अदा करें वो अदा किया जाएगा, और आप कह रहे हैं बहुत देर ना हो जाए मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे, और मुल्क के जो हालात हैं मज़ीद ख़राब ना हो जाएं? देखें, अब एक साजिश के मुताबिक साइफ़र की बुनियाद जो ऐसी बात पे रखी गई थी कि इम्पोर्टेड हुकूमत को लाएंगे और किस तरीके से लाएंगे, बिल्कुल उस साइफ़र के अंदर जो है वज़ाहत के साथ है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब होता है तो हम माफ़ कर देंगे, और अगर नाकाम होता है तो फिर पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है भुगतने पड़ेंगे। ये एक वाज़ेह सबूत है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ हमारी हुकूमत के साथ करना था वो तो हो गया। जिस तरीके से उन्होंने इल्लीगली एक जमहूरी हुकूमत को लोटे ख़रीद कर, और पूरा मीडिया की आंख इस बात की गवाह है, कैमरे की आंख इस बात की गवाह है कि कितनी सफाई के साथ उन्होंने ये सारा काम जो है कितना जल्द किया। आज ये ज़रा देख लें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो हमारी स्पेशल सीट्स हैं उसके ऊपर एक नए इंटरप्रिटेशन कर रहा है आइन और कानून की, और कहते हैं कि उसको जोड़ दिया है जब बाई इलेक्शन होगा। तो ये सारे प्री रिगिंग इलेक्शन के फिर जिस तरीके से उन्होंने डीलिमिटेशन का कहा है, अब डीलिमिटेशंस के अंदर जो है ज़रा देख लें कि किस तरीके से उन्होंने प्री रिगिंग का एक प्रोग्राम बनाया है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या अदालत उज़्मा
मुल्क पाकिस्तान उसकी मईशत को, उनके हालात को बेहतर करने के लिए अगर और हमारी तदबीर क्या है, हम क्या चाहते हैं? हम ये नहीं चाहते कि इमरान खान को जो है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, मुझे जो है दोबारा वजीर बनाया जाए। हम ये कहते हैं कि फेयर फ्री इलेक्शन और उसका ऐलान किया जाए। कब करना है इसके ऊपर जो है बात हो सकती है, लेकिन अब मजीद तातर जो है इसलिए कि जब तक एक सियासी तातर रहेगा तो वो कंटिन्यूटी नहीं रह सकती, जिसकी वजह से आपकी मईशत कतन भी बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा सवाती साहब, आप मईशत की बात बार बार करें तो इस हवाले से मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मईशत कैसे बेहतर हो सकती है? अब आप देखिए 47% बिजली के नर्क बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है, मतलब बिजली महंगी हो रही है। फिर ये जब दौरे किए जा रहे हैं, गैर मुल्की दौरे, मतलब इतने कम अरसे में इतने दौरे कर लिए गए, फिर वो उसके बाकायदा इश्तिहारात दिए जा रहे हैं अखबारों में। ये क्या हो रहा है? एक जानिब जहर खाने के पैसे नहीं है, फिर मईशत कैसे कंट्रोल होगी? यानी बोझ तो अब आवाम पे डाला जा रहा है। जो बिजली महंगी होगी ये आवाम को तंग करने के मुतरादिफ है। ये तो अपने लिए भी मसाइल खड़े करेंगे। अगले इलेक्शन में चले, जल्दी ये नहीं जाना चाहते, बहरहाल जाना तो है इन्हें इलेक्शन में, जल्दी या देर से, तो ये तो अपना वोट बैंक भी मुतासिर करेंगे। अब यही तो हम कह रहे हैं उन मुक़्तदर इक़दारों को कि आप ये देख लें कि क्या हम सब का ये मुल्क है या नहीं है, और मुल्क की बेहतरी के लिए क्या फ़ैसला करेंगे। आप ये देख लें कि सुलेमान आपने बड़ी खूबसूरत बात की, अगर हम सब का कुछ इकट्ठा है तो ये मुल्क ही है, पाकिस्तान नहीं। हम सबकी एक पहचान जो मुश्तरका है वो पाकिस्तान नहीं है। काश ये बात सबको समझ आए। मैं क्यों 2001 के अंदर अपनी अमेरिका की शरीयत छोड़ के इस मुल्क में आया? इसलिए कि इस मुल्क से मेरी पहचान है, इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, इस मुल्क का पासपोर्ट मेरे लिए इंतहाई अजीज़ है, जिसके लिए मैंने अपनी आसूदा ज़िंदगी को छोड़ के यहाँ पे आया। और जो इज़्ज़त मुझे मेरे पाकिस्तान से मिली, जो शनाख्त मुझे मेरे पाकिस्तान से मिली, आज इमरान खान भी वही बातें कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये मुक़्तदर इदारे अपने इस आइंदा के लाइहा अमल के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं देख रहे कि आपके घरों के अंदर आपका नौजवान क्या रहा है, आपकी बेटियां और बच्चे जो है आपसे क्या तवक्को करते हैं और क्या कह रहे हैं? वो हम ये कतन भी नहीं चाहते। मैं ये कहता हूँ कि देखें ना, 60% जो है वो ज़मानत के ऊपर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज जो हैं, उन सबसे ज़्यादा कंट्री के अंदर भी जो है अखलाकी कदर इतनी गिरी नहीं है कि जितनी आज है, कि सहूलतकारों ने जिन लोगों को बिठाया, जिस खजाने के ऊपर बिठाया, मतलब गोश्त की रखवाली ये उस बिल्ली से कर रहे हैं, तो बड़े दुख की बात होती है और शर्म की बात है जब ये हम बार बार करते हैं। अच्छा। क्योंकि जो पावर सेंटर जिनके पास है वो हमसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा मुहिब वतन हैं, शुहदा हैं, गाजियों की औलाद है। ठीक है। हम तो यही कह रहे हैं कि मेहरबानी करें, ये इसी तरीके से जो है आधा तीतर आधा बटेर जो है ये नहीं चलेगा। मेहरबानी करके बैठे, इस पे सोचें। आपसे ज़्यादा मुहिब वतन कोई नहीं, आपसे ज़्यादा मुल्क के सिक्योरिटी के निज़ाम को कोई नहीं जानता। हम आपके साथ हैं, हमने हमेशा आपकी इज़्ज़त की, अब भी इज़्ज़त कर रहे हैं। हम वो गालियाँ देने वालों में से नहीं है कि नाम ले कर और पूरी एक तफसील के साथ हर एक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम कतन ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मईशत है तबाही की तरफ जा रही है, इसलिए खुदारा। और मैंने आज सेनेट में ये बात की और आफरीन है कि अफवाज पाकिस्तान ने इस डीवैल्यूएशन के बावजूद पिछले साल अपने जो एक्सपेंसेस थे उसको मुंजमद किया। ये इस मुल्क के कौम के ऊपर कोई छोटा एहसान नहीं है, बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है मुल्क के साथ, जिस तेज़ी से जो है ये सारी चीज़ें जो है बदल रही हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे नई हिकमत अमली की, फौरी हिकमत अमली की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।